Assalamu alaikum. I am Mrs. Sabah Abdullah. I will teach you computer science of second year. आज हम चैप्टर नंबर 1 पढ़ेंगे। उसका टाइटल है डाटा बेसिक्स। इसमें हम डाटा की बेसिक टर्म्स को देखेंगे। ये आपके पास इस चैप्टर के कंटेंट्स हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे डाटा इंफॉर्मेशन, डाटा एंड इंफॉर्मेशन। डाटा क्या होता है और इन्फॉर्मेशन क्या होती है। यहाँ पे आपके 2 क्वेश्चन आ जाएंगे जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। सबसे पहले आपसे ये सवाल पूछा जाएगा पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी, एक्सप्लेन डाटा एंड इंफॉर्मेशन विद एग्जांपल्स, कि आपने डाटा की डेफिनेशन और इन्फॉर्मेशन की डेफिनेशन लिखनी है, साथ आपने उसकी एग्जांपल्स भी देनी है। और सेकंड क्वेश्चन जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन डाटा एंड इंफॉर्मेशन। डाटा और इंफॉर्मेशन में क्या डिफरेंस है। जी, हम सबसे पहले डाटा की डेफिनेशन पढ़ेंगे। डाटा की डेफिनेशन वेरी प्रिसाइज, वेरी शॉर्ट डेफिनेशन, कलेक्शन ऑफ रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स। कलेक्शन ऑफ रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स, ये मजमूआ है रॉ फैक्ट्स का। रॉ क्या होता है? अनप्रोसेस्ड, जिसके ऊपर कोई भी प्रोसेस नहीं किया गया, कोई अमल नहीं किया गया, जो अपनी असल हालत में है, ख़ाम हालत में है। फैक्ट्स क्या होते हैं? हक़ाइक़ होते हैं। ठीक है, इसका क्या मतलब है? फैक्ट्स, अगर आपका नेम है वो एक हकीकत है, फैक्ट है। आपका रोल नंबर है, ठीक है, आपका फादर नेम है और आपकी डेट ऑफ बर्थ है, आपका एड्रेस है, ये आपके फैक्ट्स हैं। इसको हम डाटा कंसिडर करेंगे। एंड फिगर्स, फिगर्स क्या होंगे? अदाद शुमार, कि आपका डाटा किसी फॉर्म में होगा, वो टेक्स्ट की फॉर्म में हो, वो नंबर्स की फॉर्म में हो, वो अल्फ़ाबेट्स की फॉर्म में हो, डिजिट्स की फॉर्म में हो। तो डाटा की क्या डेफिनेशन हो गई? कलेक्शन ऑफ रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स रिलेटेड टू एन ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट के मतलब जो उसके हक़ाइक़ हैं, जो उसके फिगर्स हैं, उसके मजमूए को डाटा कहा जाता है। अब ऑब्जेक्ट क्या होता है? ऑब्जेक्ट कोई भी चीज़, एनीथिंग, जिसके बारे में डाटा आप कलेक्ट कर सकते हैं, डाटा आप स्टोर कर सकते हैं। एन ऑब्जेक्ट कैन बी अ पर्सन, ऑब्जेक्ट कोई एक पर्सन हो सकता है, कोई स्टूडेंट हो, कोई टीचर हो, कोई डॉक्टर हो, ठीक है, कोई पेशेंट हो, और ये ऑब्जेक्ट की सारी कैटेगरी में आएंगे। एन ऑर्गेनाइजेशन, कोई अदारा, अगर कॉलेज है तो कॉलेज का नेम होगा, उसका एड्रेस होगा। एन इवेंट, कोई भी इवेंट हो सकता है कि अगर कहीं पे सेल हो रही है, परचेज़ हो रही है, तो उसके बारे में कोई डाटा जो है वो सेव किया जाता है। और एनी अदर थिंग्स, या कोई भी चीज़, ठीक है। तो किसी भी चीज़ के मतलब जो उसका रॉ फैक्ट्स और फिगर्स होंगे, उसके मजमूए को हमने क्या कहना है? डाटा कहना है। डाटा कैन बी इन द फॉर्म ऑफ, डाटा किस शक्ल में हो सकता है? टेक्स्ट की शक्ल में। अभी ये जो आपको लिखा नज़र आ रहा है, इसको टेक्स्ट कहेंगे हम। नंबर्स की सूरत में हो सकता है, इमेजेस की सूरत में हो सकता है, साउंड्स, वॉइस, म्यूज़िक एंड वीडियोस की सूरत में हो सकता है। ये डाटा की मुख्तलिफ़ अशकाल हैं, उसकी मुख्तलिफ़ फॉर्म्स हैं, कि आप इन फॉर्म्स में से डाटा को किसी भी सूरत में, इन फॉर्म्स में डाटा को कलेक्ट करके उसको स्टोर करेंगे फॉर द पर्पज़ ऑफ मैनिपुलेशन, फॉर द पर्पज़ ऑफ प्रोसेसिंग। इट कैन बी प्रोसेस्ड, आपने सबसे पहले डाटा को कलेक्ट करना है, फिर उसके ऊपर प्रोसेस करना है। अब उसको प्रोसेस क्यों किया? क्योंकि आपको मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन चाहिए। इट कैन बी प्रोसेस टू प्रोड्यूस मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन, ठीक है जी। डाटा आपने किसी भी शक्ल में, वो शक्लें कौन सी हैं, वो फॉर्म कौन सी हैं? टेक्स्ट, नंबर्स, इमेजेस, साउंड्स एंड वीडियोस, उसमें आपने कलेक्ट किया, फिर उसके ऊपर प्रोसेसिंग की, मैनिपुलेशन की,
टू प्रोड्यूस मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन, उसको मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट करने के लिए। इसकी सबसे अच्छी एग्ज़ाम्पल जो मैं आपको बताऊं, जब आप कॉलेज में एडमिशन लेते हैं तो आपको एक फॉर्म दिया जाता है। वो फॉर्म इसलिए दिया जाता है कि स्टूडेंट का डाटा कलेक्ट किया जाए। उस फॉर्म में आपके पास डिफरेंट फील्ड्स होती हैं, मुख्तलिफ़ कॉलम होते हैं जो आपने फिल करने होते हैं। आपका नाम होता है, वल्दियत होती है, आपके मैट्रिक के मार्क्स होते हैं, रोल नंबर होता है, आपका एड्रेस, फ़ोन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, साथ में आपकी पिक्चर भी मांगी जाती है। ठीक है, तो ये एक वे है डाटा को कलेक्ट करने का। इम्पॉर्टेंस ऑफ डाटा, डाटा किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, किसी भी अदारे के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। आपका कॉलेज आपका जो डाटा कलेक्ट करता है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्यों कलेक्ट करते हैं? कि आपके ड्यूरिंग सेशन आपके रिकॉर्ड को मेंटेन किया जाए, आपके एडमिशन्स भेजे जाएं, आपके रिज़ल्ट्स कंपाइल किए जाएं, आपको आपकी प्रोग्रेस जो है वो बताई जाए। इन एन ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी कंपनी में, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में डाटा इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। डाटा बहुत अहम है, डाटा बहुत वैल्यूएबल है। डाटा के बगैर कोई कंपनी नहीं चल सकती, कोई अदारा नहीं चल सकता। It give views of current and past activities or history related to the rise and fall of an organization। ठीक है, ये डाटा से ही पता चलता है कि किसी भी कंपनी का अरूज कब हुआ और उसका ज़वाल कब हुआ, उसकी जो पिछली एक्टिविटीज़ हैं वो क्या हैं, अभी कौन सी एक्टिविटीज़ परफॉर्म हो रही हैं, इसकी हिस्ट्री क्या है, ये डाटा से ही पता चलता है। It helps an organization in making decisions for future activities। ये डाटा ऑर्गेनाइजेशन को फ्यूचर एक्टिविटीज़ के लिए जो डिसीजंस करने होते हैं उसमें भी काफ़ी मददगार साबित होता है। ठीक है जी, ये डाटा की आपने डेफिनेशन भी देख ली और डाटा की आपने इम्पोर्टेंस भी देख ली। नेक्स्ट है इसकी एग्ज़ाम्पल। यहाँ पे उन्होंने एग्ज़ाम्पल ली हुई है आपके सब्जेक्ट के मार्क्स। अ लिस्ट ऑफ क्लास स्टूडेंट्स, ये आपके पास लिस्ट है क्लास के स्टूडेंट्स की। ठीक है, सलीम, बाबर, अमानत, सलमा। शोइंग स्टूडेंट रोल नंबर्स, नेम्स एंड मार्क्स is an example of students data। This type of data may be collected to prepare the result of an examination of students। The names and marks obtained of 4 students in a class are given below। ये 4 स्टूडेंट्स के जो obtained मार्क्स है वो यहाँ पे उन्होंने लिखे हुए हैं। ये उनका डाटा है। किस लिए जी? वो आपका रिज़ल्ट प्रिपेयर करना चाह रहे हैं। ठीक है, ये उसने आपकी एग्ज़ाम्पल। और दूसरी एग्ज़ाम्पल वो भी है जो मैंने आपको बताई है कि जब आप कॉलेज में एडमिशन लेते हैं आपको जो फॉर्म दिया जाता है आपकी इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करने के लिए, जिसमें आपका नेम, फादर नेम, एड्रेस, फ़ोन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, प्रीवियस आपके जो रिज़ल्ट्स होते हैं वो सारे वहाँ पे लिखे जाते हैं, दर्ज किए जाते हैं जी। नेक्स्ट है इन्फॉर्मेशन। डाटा आपने कलेक्ट किया। डाटा क्या था? कलेक्शन ऑफ रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स। फिर उसको प्रोसेस किया। क्या किया? प्रोसेस किया। उसके ऊपर मैनिपुलेशन की, उसके ऊपर ऑपरेशंस परफॉर्म किए। उसके बाद जो चीज़ आपके पास आएगी, जो फॉर्म आएगी, उसको हमने इन्फॉर्मेशन कहना है। द प्रोसेस्ड डाटा, वो डाटा जिसके ऊपर अमल किया गया है उसको इन्फॉर्मेशन कहेंगे। उसको क्या कहेंगे? इन्फॉर्मेशन कहेंगे। इट प्रोवाइड्स यूज़फुल मीनिंग्स, ये आपको यूज़फुल मीनिंग्स देती है इन्फॉर्मेशन। डाटा इज़ यूज्ड एज इनपुट, ये बात हमेशा आपने याद रखनी है कि डाटा हमेशा इनपुट के तौर पे यूज़ होता है और इन्फॉर्मेशन आउटपुट के तौर पे। इन्फॉर्मेशन हमेशा आउटपुट होती है, इन्फॉर्मेशन को रिज़ल्ट्स भी कहते हैं।
Data is used as input for processing and information is the output of this processing. डाटा उस प्रोसेसिंग की इनपुट है और इन्फॉर्मेशन उस प्रोसेसिंग की क्या है, आउटपुट. फॉलोइंग फिगर शोज द डाटा प्रोसेसिंग. डाटा इनपुट किया, फिर प्रोसेसिंग हुई, मैनिपुलेशन हुई, ऑपरेशन परफॉर्म किए गए और उसके बाद आउटपुट में आपको इन्फॉर्मेशन मिल गई. डाटा क्या है, रा फैक्ट्स एंड फिगर्स, कलेक्शन ऑफ रा फैक्ट्स एंड फिगर्स. इंफॉर्मेशन क्या है, प्रोसेस्ड डाटा, जिस डाटा पे अमल किया गया. ये आपके पास एग्जांपल आ गई इंफॉर्मेशन की. डाटा में क्या, ये सीरियल नंबर लिखा, नेम, सब्जेक्ट के मार्क्स, ये 3 सब्जेक्ट के मार्क्स हैं, फिर उनको टोटल किया. अब ये जो टोटल किया गया है वो कैसे किया गया है, इंडिविजुअल सब्जेक्ट के मार्क्स को ऐड करके, उसके ऊपर प्रोसेसिंग करके, एडिशन का ऑपरेशन परफॉर्म करके, ठीक है. और उसके बाद जब टोटल आ जाएगा, इंफॉर्मेशन आ जाएगी, आपके पास रिज़ल्ट आ जाएगा, फिर उसके अकॉर्डिंग, उसकी परसेंटेज के अकॉर्डिंग आपने ग्रेड जनरेट करना. ये आपके पास एग्जांपल है इंफॉर्मेशन की जी. फिर ये डिफरेंस आ जाएगा डाटा और इंफॉर्मेशन का. डाटा क्या है, रा फैक्ट्स एंड फिगर्स, रा फैक्ट्स एंड फिगर्स. और इंफॉर्मेशन क्या है जी, इंफॉर्मेशन इज़ प्रोसेस्ड डाटा, वो डाटा जिसके ऊपर अमल किया गया है. डाटा डज नॉट गिव यूज़फुल एंड प्रॉपर मीनिंग्स. डाटा चूँकि रहा होता है इसलिए वो मीनिंगलेस होता है, कोई प्रॉपर मीनिंग नहीं देता, कोई यूज़फुल मीनिंग नहीं देता. लेकिन इंफॉर्मेशन पे प्रोसेस किया जाता है. प्रोसेस क्यों किया जाता है कि आपको यूज़फुल और प्रॉपर मीनिंग चाहिए. इंफॉर्मेशन गिव्स यूज़फुल एंड प्रॉपर मीनिंग्स. डाटा इज़ द इनपुट फॉर प्रोसेसिंग. डाटा हमेशा इनपुट के तौर पे यूज़ होगा और इंफॉर्मेशन क्या होगी, इज़ द आउटपुट ऑफ द प्रोसेसिंग, उस प्रोसेसिंग की आउटपुट है. डाटा डज नॉट डिपेंड ऑन इंफॉर्मेशन. डाटा तो इंफॉर्मेशन पे नहीं डिपेंड करता क्योंकि पहले डाटा आता है, प्रोसेसिंग होती है, फिर इंफॉर्मेशन आती है. डाटा एक इंडिपेंडेंट एंटिटी है. डाटा क्या है, इंडिपेंडेंट एंटिटी है, जबकि इंफॉर्मेशन डाटा पे डिपेंड करती है. अगर आपका डाटा ऑर्गेनाइज्ड होगा, ट्रू होगा, करेक्ट होगा, कंसिस्टेंट होगा, तो उस हिसाब से आपके पास इंफॉर्मेशन भी उतनी ही मीनिंगफुल होगी. इंफॉर्मेशन डिपेंड्स ऑन डाटा. डाटा इज़ ह्यूज इन वॉल्यूम. डाटा जो है वो हमेशा ह्यूज होता है, ठीक है, वो बहुत बड़ा होता है, उसका जो वॉल्यूम है वो लार्ज होता है. इंफॉर्मेशन इज़ नॉर्मली शॉर्ट इन वॉल्यूम. इंफॉर्मेशन जो है वो शॉर्ट है अपने वॉल्यूम के एतबार से. नेक्स्ट टॉपिक था जी डाटा प्रोसेसिंग या डाटा ऑपरेशन. व्हाट एक्टिविटीज़ आर इन्वॉल्व्ड इन डाटा प्रोसेसिंग, डिस्कस इन डिटेल. डाटा प्रोसेसिंग क्या है या डाटा ऑपरेशन क्या है और कौन सी एक्टिविटीज़ जो हैं वो इस डाटा प्रोसेसिंग में परफॉर्म की जाती हैं, ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 है. डाटा प्रोसेसिंग पीछे भी हम देख रहे थे कि डाटा एज ए इनपुट यूज़ होता है, फिर उसके ऊपर प्रोसेसिंग होती है, मैनिपुलेशन होती है, ऑपरेशंस परफॉर्म किए जाते हैं, एक्शंस परफॉर्म किए जाते हैं, फिर आउटपुट में आपको इंफॉर्मेशन मिल जाती है. डाटा प्रोसेसिंग operations on data, a series of actions or activities. आपके पास सेट ऑफ एक्शंस हैं, सेट ऑफ एक्टिविटीज़ हैं. वो एक्टिविटीज़, वो एक्शंस परफॉर्म किए जाते हैं किसके ऊपर, डाटा के ऊपर. परफॉर्म्ड ऑन डाटा टू कन्वर्ट इट इनटू मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन. अब वो जो स्टेप्स हैं एक्शंस के या एक्टिविटीज़ के,
वो डाटा के ऊपर परफॉर्म किए जाते हैं कि डाटा को कन्वर्ट करना है, तब्दील करना है किसमें, मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन में। इस सारे प्रोसेस को डाटा प्रोसेसिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? डाटा प्रोसेसिंग, या इसको ऑपरेशंस ऑन डाटा भी कहा जाता है। इन इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर इज़ यूज्ड टू प्रोसेस डाटा। आपके पास डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स हैं जिनका क्या काम है, डाटा के ऊपर प्रोसेस करना, क्योंकि सॉफ्टवेयर आपके पास यूज़ किए जाते हैं प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। सॉफ्टवेयर कन्वर्ट्स डाटा इनटू मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन। सॉफ्टवेयर डाटा को मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट कर देते हैं। अब कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हैं जो परफॉर्म की जाती हैं डाटा प्रोसेसिंग में? डाटा कैप्चरिंग, डाटा कैप्चर करना, डाटा कलेक्ट करना, डाटा इकट्ठा करना। डाटा मैनिपुलेशन, डाटा के ऊपर ऑपरेशंस परफॉर्म करना, एक्शंस परफॉर्म करना। मैनेजिंग आउटपुट रिजल्ट्स, ऑपरेशंस परफॉर्म करने के बाद आपको जो रिजल्ट्स मिलते हैं, जो आउटपुट्स मिलते हैं, आपने उनको कैसे मैनेज करना है। ठीक है जी। अब इन एक्टिविटीज़ को हम डिटेल में पढ़ लेते हैं। एक्टिविटीज़ इन डाटा प्रोसेसिंग। डाटा कैप्चरिंग, द प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग डाटा, डाटा को कलेक्ट करना, एंड रिकॉर्डिंग इट, और उसको रिकॉर्ड करना। जैसे आप कॉलेज में एडमिशन लेने जाते हैं तो आपको एक फॉर्म दे दिया जाता है। वो फॉर्म क्या है? आपके डाटा को कलेक्ट करने के लिए दिया गया है, रिकॉर्ड करने के लिए। एंड रिकॉर्डिंग इट इन अ फॉर्म सच दैट इट कैन बी प्रोसेस्ड ईजीली इज़ कॉल्ड डाटा कैप्चरिंग। कि डाटा को आपने कलेक्ट करना है, रिकॉर्ड करना है, लेकिन इस शक्ल में करें कि उसके ऊपर प्रोसेस करना आसान हो जाए। डाटा इज़ कैप्चर्ड बिफोर इट इज़ प्रोसेस्ड। प्रोसेस करने से पहले उसको कैप्चर किया जाता है, कलेक्ट किया जाता है। डाटा में फर्स्ट भी रिकॉर्डेड ऑन सोर्स डॉक्यूमेंट्स, जो सोर्स डॉक्यूमेंट्स होंगी उसमें रिकॉर्ड किया जाएगा। इन अ कंप्यूटराइज्ड सिस्टम, कंप्यूटराइज्ड सिस्टम में अगर हम देखें तो डाटा को इनपुट डिवाइसेस के ज़रिए कंप्यूटर में एंटर कर लिया जाता है और स्टोर कर लिया जाता है। ठीक है, जैसे कीबोर्ड के ज़रिए एंटर किया जाएगा, या स्कैनर, एंड रिकॉर्डेड ऑन स्टोरेज डिवाइसेस, और स्टोरेज डिवाइसेस जहाँ पे डाटा परमानेंटली स्टोर होता है वहाँ पे रिकॉर्ड कर दिया जाता है। होएवर डाटा कैन आल्सो बी कलेक्टेड एंड रिकॉर्डेड ऑटोमेटिकली इनटू द कंप्यूटर थ्रू स्पेशल इनपुट डिवाइसेस। कुछ स्पेशल इनपुट डिवाइसेस भी होती हैं जिसमें डाटा ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड हो जाता है, कलेक्ट हो जाता है। तो अब ये कौन सी एक्टिविटी थी? डाटा कैप्चरिंग की। अच्छा जी, अब है डाटा मैनिपुलेशन। डाटा को मैनिपुलेट करना, डाटा के ऊपर ऑपरेशंस परफॉर्म करना। क्यों परफॉर्म करना? टू अचीव द रिक्वायर्ड रिजल्ट्स, कि आपको रिजल्ट्स चाहिए, आपको आउटपुट चाहिए। द प्रोसेस ऑफ अप्लाइंग डिफरेंट ऑपरेशंस ऑन द डाटा टू अचीव द रिक्वायर्ड रिजल्ट्स आउटपुट इज़ कॉल्ड डाटा मैनिपुलेशन। अब ये कुछ फॉलोइंग ऑपरेशंस हैं जी जो डाटा के ऊपर अप्लाई किए जाते हैं, परफॉर्म किए जाते हैं। सबसे पहले है क्लासीफाइंग। क्लासीफाइंग का क्या मतलब है? डाटा को ग्रुप्स में कन्वर्ट कर देना, क्लासेस में ऑर्गेनाइज कर देना। कैलकुलेशन, अब आपने उसके ऊपर अरिथमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म करने। सॉर्टिंग, उसकी अरेंजमेंट, डाटा को प्रॉपर ऑर्डर में अरेंज करना है। समराइजिंग, लार्ज अमाउंट के डाटा को स्मॉल साइज़ में समरी की सूरत में आपने प्रिपेयर करना। ठीक है। क्लासीफाइंग, द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग डाटा इनटू ग्रुप्स और क्लासेस इज़ कॉल्ड क्लासीफाइंग डाटा। आपने डाटा को ऑर्गेनाइज किया ग्रुप्स में या क्लासेस में। ठीक है, जैसे अगर एक
पर्सन का हम डाटा लें तो उसकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन होगी, उसकी क्वालिफ़िकेशन इन्फॉर्मेशन होगी, ठीक है। तो उसके क्या बना लिए, ग्रुप्स बना लिए, क्लासेस बना ली। फॉर एग्जांपल द कलेक्टेड डाटा ऑफ स्टूडेंट ऑफ इंटरमीडिएट क्लास ऑफ अ कॉलेज कैन बी क्लासिफाइड into different groups such as ICS, FA, प्री मेडिकल एंड प्री इंजीनियरिंग, ठीक है। ये डिफरेंट आपके पास ग्रुप्स होते हैं। इन ग्रुप्स के एतबार से आप स्टूडेंट्स का डाटा कलेक्ट करना शुरू कर देते हैं। कैलकुलेशन, द प्रोसेस ऑफ अप्लाइंग डिफरेंट अरिथमेटिक ऑपरेशंस ऑन डाटा। आपने डिफरेंट अरिथमेटिक ऑपरेशंस डाटा पे आपने अप्लाई करने हैं, जो न्यूमेरिक डाटा होगा। अरिथमेटिक ऑपरेशंस कौन से हैं जी? जो आपके बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशन, जिसमें आपने एडिशन करनी है, सब्ट्रैक्शन करनी है, मल्टीप्लिकेशन करनी है और डिवीजन करनी है। जैसे टोटल मार्क्स एंड एवरेज मार्क्स ऑफ ईच स्टूडेंट ऑफ अ क्लास आर कैलकुलेटेड टू फाइंड आउट द ग्रेड। टोटल मार्क्स होंगे या एवरेज मार्क्स होंगे तो उससे आप ग्रेड फाइंड आउट कर सकते हैं। सॉर्टिंग क्या है? द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग डाटा इन अ प्रॉपर ऑर्डर। आपने डाटा को प्रॉपर ऑर्डर में अरेंज करना है, सॉर्ट करना है। न्यूमेरिकली भी कर सकते हैं और अल्फ़ाबेटिकली भी कर सकते हैं। जैसे द records ऑफ स्टूडेंट्स कैन बी अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर बेस्ड ऑन देयर नंबर्स, ठीक है जी। असेंडिंग ऑर्डर में आप छोटे से बड़े की तरफ जाएंगे और उसके नेम्स की बेस पे आप स्टूडेंट्स के रिकॉर्ड को अरेंज करना है। Summarizing, the process of preparing summary of a large amount of data in a more concise and usable form is called summarizing. आपने लार्ज अमाउंट के डाटा को ज़्यादा कंसाइज कर लिया, यूजेबल फॉर्म में कर लिया, उसको समराइजिंग कहा जाएगा। अब तीसरी जो एक्टिविटी है डाटा प्रोसेसिंग में वो है मैनेजिंग आउटपुट रिजल्ट्स। अब पीछे जो आपने मैनिपुलेशन की उसके बाद आपके पास रिजल्ट्स आ गए। अब उन रिजल्ट्स का आपने क्या करना है, उसमें भी डिफरेंट एक्टिविटीज़ हैं। द प्रोसेस ऑफ मैनेजिंग आउटपुट रिजल्ट्स प्रॉपरली इज़ कॉल्ड मैनेजिंग आउटपुट रिजल्ट्स। The following operations can be performed on the output results: storage, retrieval, reproduction and communication. स्टोरेज में क्या है कि आपके जो आउटपुट रिजल्ट्स हैं आपने उनको स्टोर करना है किसी भी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस पे, ताकि आप बाद में उसको यूज़ कर सकें। The process of storing the data or output results on the secondary storage devices for later use is called data storage. Different storage devices are used to store the data. The commonly used storage devices are hard disk, CD-ROM and USB drive. ये आपके पास सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस हैं जो कि डाटा को परमानेंटली स्टोर करती हैं फॉर द फ्यूचर यूज़। रिट्रीवल का क्या मतलब है? डाटा को एक्सेस करना, जो डाटा आपने स्टोरेज डिवाइसेस पे स्टोर किया हुआ है। अब ऐसे तो नहीं है कि स्टोर कर दिया तो बस, स्टोर इसलिए किया था कि दोबारा चाहिए, तो फिर उसको इस तरह से स्टोर करना है कि आप उसको एक्सेस कर सकें, उसको कहते हैं रिट्रीवल। द प्रोसेस ऑफ एक्सेसिंग डाटा और आउटपुट रिजल्ट स्टोर्ड ऑन अ स्टोरेज डिवाइस इज़ कॉल्ड डाटा रिट्रीवल। The data is retrieved for different purposes. Reproduction, आप उस रिज़ल्ट की डुप्लीकेट कॉपीज़ बनाते हैं तो उसको रिप्रोडक्शन कहते हैं। The process of making duplicate copies of output results is called reproduction. Usually the output result is reproduced to distribute it to different persons or users. अगर आपने उस डाटा और उस रिज़ल्ट को डिफरेंट पीपल और यूज़र्स को देना है तो फिर आप क्या करेंगे, उसकी रिप्रोडक्शन कर लेंगे, उसकी डुप्लीकेट कॉपीज़ बना लेंगे। कम्युनिकेशन,
अब आप उन रिज़ल्ट्स और डाटा को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करना चाह रहे हैं, उसको डाटा कम्युनिकेशन कहेंगे। जैसे आजकल कंप्यूटर नेटवर्क्स का दौर है, तो उसमें मोस्टली जो डाटा है वो ट्रांसफ़र किया जाता है फ्रॉम वन प्लेस टू another. The process of transferring data from one location to another is called data communication. Today, computer networks are mostly used for transferring data from one place to another.